हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज बात करेंगे हैंड फ्लैपिंग को लेकर। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा कर रहा है बिहेवियर, और कब और किस तरह से हमें बिहेवियर का इंटरवेंशन प्लान बनाना है। लेकिन पहले कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम हैंड फ्लैपिंग की बात करते हैं, लोगों का ये मानना है कि हैंड फ्लैपिंग न्यूरोटिपिकल बच्चों में भी होता है, और ये होता भी है, टाइम के साथ चला जाता है। लेकिन ऑटिज़म में हैंड फ्लैपिंग आगे चलती जाती है और रुकती नहीं है, और कई बार तो ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, और उसके साथ साथ उसमें और बिहेवियर्स उसमें ऐड होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हैंड फ्लैपिंग एक ऐसा बिहेवियर बन जाता है जो सिर्फ सेल्फ स्टिमुलेटरी ना होकर चैलेंजिंग हो सकता है। हैंड फ्लैपिंग का बिहेवियर कई फॉर्म्स में हमारे सामने आता है। कुछ बच्चे फिंगर्स को अपनी आईज़ के पास लाकर फ्लिक करते हैं फिंगर्स को, और उन्हें देखते हैं। ये चीज़ जो है, ये विजुअल परसेप्शन, जिन बच्चों को विजुअली इश्यूज़ हैं, जिन बच्चों को विजुअल परसेप्शन में प्रॉब्लम है, वो बच्चे अक्सर अपने आप को स्टिमुलेट करने के लिए ये करते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों को प्रोप्रेसेप्टिव नीड रहती है, जिस वजह से बच्चे हैंड्स को लगातार फ्लैप करते हैं और देखते नहीं हैं, और उनकी हैंड फ्लैपिंग लगातार चलती। कई बार हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे कई बार ये हैंड फ्लैपिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। ऐसा नहीं है कि हमें उन्हें सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर नहीं करने देने चाहिए। कुछ हद तक अपने आप को उन्हें रेगुलेट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए हम उन्हें ये बिहेवियर अलाउ करेंगे। किस तरह से कर सकते हैं? एक स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे। हम उसे इस तरह से अलाउ नहीं करेंगे कि वो एक उसकी आदत बन जाए। जब बच्चे छोटे होते हैं तो सिर्फ हैंड को फ्लैप करते हैं और लगातार फ्लैप करते जाते हैं। इतनी तेज़ से फ्लैप करते हैं, हमें उनकी फिंगर्स भी दिखती नहीं हैं। इसके अलावा जो एक चीज़ है, कुछ बच्चे धीरे धीरे हैंड्स को फ्लैप करते करते, खासकर जिन बच्चों को विजुअल स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है, वो बच्चे लगातार कहीं मैट से धागे वगैरह इकट्ठे करते हैं और धागों के साथ में ही खेलना शुरू कर देते हैं। हैंड फ्लैपिंग धीरे धीरे विजुअल का रूप लेने लगती है जिन बच्चों को विजुअल इश्यूज़ रहते हैं। इसके अलावा धागे के साथ साथ कुछ बच्चों में धीरे धीरे ये बिहेवियर डेवलप होना शुरू हो जाता है कि बच्चे क्लॉथ के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, कपड़े निकालते हैं, उन्हें गीला करते हैं, उनके साथ प्ले करते हैं। ये चीज़ें उन्हें स्टिमुलेशन देती हैं, लेकिन हमें स्टिमुलेशन उन्हें देना है एक एप्रोप्रिएट वे में। इस तरह से अगर हम बच्चे को छोड़ देते हैं और बच्चा लगातार अपनी मर्ज़ी से करता जा रहा है और हम उसे देख नहीं रहे हैं या रोक नहीं रहे हैं, तो ऐसे में ये बिहेवियर्स काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। इसके अलावा कुछ बच्चों को जिनको प्रोप्रेसेप्टिव नीड रहती है या ओरल मोटर इश्यूज़ रहते हैं, वो बच्चे अपने आप को स्टिमुलेट करने के लिए करते हैं, क्योंकि हमारा ओरल मोटर हमारे प्रोप्रेसेप्टिव से काफ़ी हद तक कनेक्टेड होता है। इस वजह से बच्चों में ओरल मोटर इशू आने शुरू हो जाते हैं कि बच्चा फ्लैप कर रहा है, साथ में वो अलग अलग तरह से साउंड भी निकालना शुरू कर देते हैं कुछ बच्चे। तो हमें ज़रूरत रहती है ऐसे में कि हम बच्चों के साथ में ऐसी चीज़ें करें, एक ऐसा इफ़ेक्टिव बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान बनाएं जिससे कि बच्चों के बिहेवियर पर अच्छे से काम कर पाएँ और बच्चों को वो स्टिमुलेशन भी मिले जो उन्हें ज़रूरी है, जो उन्हें चाहिए खुद को स्टिमुलेट करने के लिए। हैंड फ्लैपिंग के कुछ और रीज़न्स भी रहते हैं कि कई बार बच्चे बहुत एंग्शियस होते हैं, तब भी बच्चे ऐसा करते हैं। कई बार गुस्सा होते हैं, अपने एंगर को शो करने के लिए भी ऐसा करते हैं। इसके अलावा बच्चे अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए ऐसा करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे अपनी हैंड्स को स्टिमुलेट करने के लिए अलग अलग तरह से चीज़ों के साथ में स्टिमुलेशन लेने की कोशिश करते हैं, जैसे कि लॉन्ड्री बास्केट के साथ में उनमें फिंगर्स को फंसाकर अपने आप से स्टिमुलेशन लेना। कई बार हम फ्रस्ट्रेट होकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उसे नोटिस ना करें, क्योंकि हैंड फ्लैपिंग एक ऐसा बिहेवियर है जिसे लोग नोटिस करते हैं। हम अपने बच्चे को न्यूरोटिपिकल बच्चों की तरह दिखाना चाहते हैं। हमारी इस कोशिश के चलते हम बच्चों को गुस्सा भी करते हैं, रोकते भी हैं, लेकिन उसका नतीजा ये होता है कि कई बार उस चीज़ से, स्टिमिंग से रोकते रोकते कुछ ऐसे बिहेवियर्स बच्चे में डेवलप हो जाते हैं जो कि उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं, चैलेंजिंग हो सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जब भी हम किसी बिहेवियर पर वर्क करते हैं, हमें ये चीज़ दिमाग में हमेशा रखनी है कि अगर हमें इस बिहेवियर को रिड्यूस करना है तो हमें किस तरह से करना है। धीरे धीरे पेशेंस के साथ में करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें हमेशा उसको टोकना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। अगर हैंड फ्लैपिंग बच्चे में है तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर इंटरवेंशन प्लान की ज़रूरत होती है जो बच्चों के हैंड फ्लैपिंग के इश्यूज़ को काफ़ी हद तक कम कर देता है, उन्हें बिना फ्रस्ट्रेट किए। सबसे पहला जो चीज़ रहती है वो रहती है कि क्वाइट हैंड्स का इंस्ट्रक्शन देना। क्वाइट हैंड सिखाना बच्चों को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि
जो बच्चे लगातार अपने हैंड्स को फ्लैप करते रहते हैं, उनका ये चीज़ कि एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना सीखें। हम नो कहने की बजाय अगर उन्हें क्वाइट हैंड्स का इंस्ट्रक्शन सिखा देते हैं तो बच्चे उसे इजीली पिक करते हैं और समझ जाते हैं कि आप उनसे क्या कह रही हैं। इसे सिखाने के लिए हमें ज़रूरत रहती है, उन्हें एक स्ट्रक्चर्ड वे में सिखाने की ज़रूरत रहती है ताकि बच्चा इजीली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए। इसे सिखाने का एक जो बेनिफिट रहता है वो ये भी रहता है कि जैसे हम पब्लिक में कहीं बच्चे को लेकर बाहर गए हैं तो उसे डांटने की बजाय या उसे बार बार नो कहना और रोकने की बजाय, जिससे कि बच्चा इरिटेट हो, बेटर है कि आप उसे क्वाइट हैंड्स का इंस्ट्रक्शन दें। ऐसे में होता है कि कई बार हम उन एम्बैरेसिंग मोमेंट से या सिचुएशन से बच जाते हैं जो कि अक्सर हमें फेस करनी पड़ती हैं बीइंग ए पेरेंट, क्योंकि हैंड फ्लैपिंग को लोग नोटिस करते हैं और हमें ये होता है कि हमारे बच्चे को कोई बार बार देखे ना, स्टेयर ना करे। तो इस वजह से ज़रूरी है हमें उन्हें ये चीज़ सिखानी कि पब्लिक में उन्हें अपने हैंड्स को किस तरह से क्वाइट रखना है। क्वाइट हैंड्स का इंस्ट्रक्शन ना सिर्फ आपको घर पे बल्कि बाहर भी हेल्प करता है अपने बच्चों के हैंड फ्लैपिंग के इश्यूज से डील करने में। किस तरह से हम बच्चों को सिखाएंगे कि क्वाइट हैंड्स किस तरह से उसे रखने हैं। मैंने बच्चे के हाथ लिए हैं और उसे इस तरह से मैंने रख दिया है और बोलूंगी क्वाइट हैंड्स। क्वाइट हैंड्स का मतलब है कि बच्चे को अपनी फिंगर्स और हाथों को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है और बिल्कुल हाथों को एकदम से ब्लॉक कर देना है। इस तरह से कुछ देर हम अपने मन में काउंट करेंगे, कुछ 10 तक काउंट कीजिए या 10 तक काउंट कीजिए, तो उसके बाद हम उसे रेनफोर्स करेंगे क्वाइट हैंड्स रखने के लिए। इट इज़ बेटर टू इंस्ट्रक्ट दैम क्वाइट हैंड्स और हैंड्स इन पॉकेट, क्योंकि अगर हम बच्चे को नो कहते हैं तो उससे भी बच्चे इरिटेट होते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगी कि अगर हम हैंड फ्लैपिंग पर काम कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी रहती है वो रहती है बच्चों को अपने इमोशंस को सही तरह से एक्सप्रेस करना आना चाहिए। अगर बच्चा एक्साइटेड है तो ही कैन शो इन द पिक्चर में बता सकता है। हैंड फ्लैपिंग के साथ में जंपिंग करने के साथ में नहीं, उसे पिक्चर्स के साथ में शो करना है। या फिर साइन दे सकते हैं आप बच्चे को, एक एप्रोप्रिएट साइन कि एक्साइटेड हूँ मैं या आई एम हैप्पी। इसके बाद मैं बात करूंगी कि बच्चों को प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट, जिन बच्चों को ज़रूरत होती है उनको आप प्रोप्रोसेप्टिव एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। एक एक्टिविटी होती है जिसे हम टग ऑफ वार कहते हैं। टग ऑफ वार में हम बच्चे को रोप पुलिंग के लिए कहते हैं कि रोप को पुल करना ताकि उसको वो इनपुट मिल सके, प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट जो उसको चाहिए। लेकिन मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें मैंने हैंड्स को ज़्यादा टारगेट किया है, क्योंकि हैंड फ्लैपिंग है तो मुझे हैंड्स को किस तरह से हमें उसको टग ऑफ वार की तरह ही इसको मैं यूज़ कर रही हूँ कि उसके हाथ को पकड़ी, वो हाथों को अपने खींच रहा है जिससे कि उसको वो इनपुट मिल रहा है जो उसको चाहिए। वो उसको पसंद करता है, इसलिए वो बार बार अपना हाथ खुद से मेरे हाथ में रखता है ताकि मैं उस हाथ को पुल करूँ और वो उससे छुड़ाए। इससे बच्चे इनपुट मिलता है जो उनको हेल्प करता है स्टिमुलेट करने में। इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ डंबल को सिंपली ऊपर नीचे करना, उसे उठाना वेट को। ये भी एक अच्छा है बच्चों को तरीका, बच्चों को वो सेंसरी इनपुट देने का जो उनके हाथों को ज़रूरत रहती है। अब इस एक्टिविटी में मैं रोलिंग स्क्वीज़र को यूज़ कर रही हूँ। फिंगर स्क्वीज़र है बेसिकली जिसमें बच्चे को मैं वो स्टिमुलेशन मिल रहा है जो उसको चाहिए, इससे बच्चों को प्रेशर मिलता है, साथ ही इसको टेक्टाइल इनपुट मिल रहा है जो कि बच्चों को हेल्प करता है शांत रहने में और उनके हैंड फ्लैपिंग की इश्यूज़ के को कम करने में। इस एक्टिविटी में मैंने इलास्टिक को यूज़ किया है, सिंपली बच्चे को पुल करना है। पुलिंग एक्टिविटी है जो बच्चों को सेंसरी इनपुट देती है। इलास्टिक बहुत ही यूज़फुल रहता है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप एक्टिविटीज़ करवाते हैं, इसमें मैम हम सभी एक्टिविटीज़ करवाएं या इनमें से कुछ एक एक्टिविटीज़, जो भी सामान आपके पास अवेलेबल है उसके साथ में जो एक्टिविटीज़ लगते हैं जो आप करवा सकते हैं वो करवाइए। इसके अलावा मैंने हैंड फ्लैपिंग पर एक वीडियो पहले भी शेयर किया था। अगर हैंड फ्लैपिंग आपके बच्चे की बहुत ज़्यादा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा हम उन्हें विजुअल दे सकते हैं। जिन बच्चों को विजुअल स्टिमुलेशन के इश्यूज रहते हैं वो बच्चे लगातार अपने हैंड्स को इस तरह से फिंगर्स को देखते हैं, तो ऐसे में हम बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जो उन्हें विजुअली स्टिमुलेट करें। हम उनकी आंखों के पास लाकर उनको उसको दिखाएंगे कि उसे एक तरह से ये विजुअल स्टिमुलेशन है जो उसे मिल रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसी बॉटल्स आप ले सकते हैं जिसमें कुछ रैपर्स रख सकते हैं जो कि मूव होते हैं और इस तरह से आप बच्चों को विजुअली स्टिमुलेट कर सकते हैं। मैंने ये फिंगर पर मार्क बनाए हैं, आप देख रहे हैं।
तो इससे जो है बच्चे जो लगातार अपनी फिंगर्स को देखते हैं इस तरह से अपनी आई कॉर्नर के पास लाकर, तो उससे जो है इनके जो मार्क बने हुए हैं ब्लैक कलर के, इससे बच्चों को डिस्ट्रैक्शन फील होती है, जिसकी वजह से बच्चे ऑटोमेटिकली उस बिहेवियर को कम कर देते हैं, क्योंकि उन्हें वो स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है जो उन्हें चाहिए। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे फिंगर्स को फ्लिक करते हैं, उन बच्चों को जॉइंट कंप्रेशन देने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि जॉइंट्स को भी कुछ बच्चे जॉइंट का कंप्रेशन लेने के लिए भी लगातार इस तरह से फिंगर्स को करते हैं। जॉइंट कंप्रेशन हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए भी उतना ही यूज़फुल है। हैंड फ्लैपिंग को कम करने में भी ये बहुत हेल्पफुल है। आप बच्चे को सिंपली उसके जॉइंट्स को आपको 5 तक काउंट करके प्रेस करना है, और रिस्ट के जो रिस्ट है उस पर भी आपको 5 तक काउंट करना है। एल्बो चाहे तो और शोल्डर, ये सभी जॉइंट्स जो रहते हैं इनको आप धीरे धीरे कंप्रेस करेंगे, 5 तक काउंट करेंगे, और जिस तरह से मैं कर रही हूँ दोनों तरफ से पकड़ना है आपको जॉइंट के आसपास का एरिया, और जॉइंट्स को कंप्रेस करना है। इस तरह से जो है बच्चों की हैंड फ्लैपिंग कम होती है, दूसरा बच्चों को स्टिमुलेशन मिलता है जो उनके लिए ज़रूरी है। बच्चे हाथ को यूज़ कम करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में हैंड फ्लैपिंग के इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। ऐसे में बच्चों के हैंड्स को बिजी रखना भी बहुत ज़रूरी है। आप बच्चों को कुछ ऐसे टॉयज़ दे सकते हैं जिससे उनकी फिंगर्स को स्टिमुलेशन मिले, ऐसी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। जिन बच्चों को हैंड फ्लैपिंग के इश्यूज़ रहते हैं उनके लिए स्ट्रेस बॉल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इससे बच्चों का स्ट्रेस लेवल कम होता है। उसके साथ साथ बच्चों के इमोशनल रेगुलेशन में उनको हेल्प मिलती है, और तीसरी चीज़ जो रहती है उनके हैंड्स बिजी रहते हैं इसके साथ में, ये हेल्प करता है बच्चों की हैंड फ्लैपिंग को कम करने में। आप जो भी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं इनमें आप देख रहे हैं कि मैं हैंड्स और फिंगर्स को बहुत यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बेसिकली मेरा जो टारगेट है वो यही है कि हैंड्स को किसी तरह से बिजी किया जाए, उन्हें ऐसी एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज दी जाएँ जिसमें हैंड्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसमें मैंने सिर्फ क्ले ली है, और क्ले को उसको टेक्टाइल भी मिलेगा इससे। सेकेंड चीज़ है बच्चे इन चीज़ों को इंजॉय करते हैं, और मैंने सीधा बोला उसको फिंगर को बिल्कुल सीधा रखना है और होल बनाना है क्ले के अंदर। क्ले हार्ड है तो उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा, इसके साथ साथ उसे इमिटेट करना है जैसे जैसे मैं कर रही हूँ। ये चीज़ें जो हैं बच्चों की फ्लैपिंग के इश्यूज़ को कम तो करती हैं, साथ में उनके हैंड्स को बिजी रखने में भी हेल्प करती हैं। अब मैंने लिया है सिंपल रबर बैंड जो हर घर में अवेलेबल होता है, मोस्टली होता है। आप इनको फिंगर्स में बच्चे के रखेंगे और बच्चे को बोलेंगे इस तरह से स्ट्रेच करने के लिए, इससे बच्चों को वो स्टिमुलेशन मिलता है जो उनको चाहिए। जो फिंगर्स जो हैं, फिंगर्स को हिलाना जो है उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। इसमें एक तो चीज़ उन्हें स्टिमुलेशन तो मिल ही रहा है, साथ में फिंगर्स को हिलाने का जो बिहेवियर है वो कम होता है इससे, जब हम बच्चों के इस एक चीज़ को वो करते हैं। इसके अलावा मैंने देखा है कुछ बच्चों को क्लॉथ पिन्स बहुत पसंद होते हैं। क्लॉथ पिन को बच्चों की फिंगर टिप पर लगाना, ये भी एक अच्छी थेरेपी है, बच्चों को प्रेशर मिलता है। कुछ बच्चों को टिप्स से प्रेशर बहुत चाहिए होता है, उनके लिए ये बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा वाइब्रेटिंग टॉयज़ को यूज़ करना भी काफ़ी यूज़फुल रहता है, कि बच्चों के हाथ में आप दे दीजिए टॉय को, और जब बच्चे को वाइब्रेशन मिलती है जिससे बच्चों को प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट मिलता है जो हेल्प करता है उनके हैंड फ्लैपिंग इश्यूज़ को कम करने में। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि स्टीमिंग को रोकना नहीं चाहिए। ये फैक्ट है, आई एग्री कि स्टीमिंग को हमें रोकने की, बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उससे उसका जो रिज़ल्ट है वो हमेशा ख़राब ही रहता है, कि बच्चे बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और गुस्सा भी करते हैं, क्योंकि जब जो चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा चाहिए और वो हम उन्हें देने का चांस नहीं उन्हें मिल रहा है, लेने का चांस नहीं मिल रहा है, और हम उन्हें लगातार रोकते जा रहे हैं। वो है टाइमर। टाइमर बहुत हेल्प करता है बच्चों को। स्टिमिंग टाइम जब हमने देना है, स्टिमिंग टाइम एक ऐसा टाइम है जिसमें हम बच्चे को खुद को स्टिमुलेट करने का मौका दे सकते हैं, उन्हें रेगुलेट होने का मौका दे सकते हैं, उन्हें वो अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जो बच्चे लगातार की कोशिश करते हैं। फुल स्टिमुलेशन हम उन्हें बैठे बिठाए एक स्ट्रक्चर्ड वे में दे सकते हैं। हम बच्चे को बोलेंगे स्टीमिंग टाइम, मैंने टाइमर लगाया है और मैंने बच्चे को स्टीमिंग टाइम दिया है जिसमें मैंने 3 मिनट रखे हैं। आप चाहे कम ज़्यादा कर सकते हैं, धीरे धीरे हमें इसे डिक्रीज करना है, और बच्चे को बोलेंगे कि स्टीमिंग टाइम। उस टाइम पर हम बच्चे को स्टीम करना अलाउ कर सकते हैं। इससे एक चीज़ ये भी रहती है कि बच्चों के लिए वो बिहेवियर लेस रेनफोर्सिंग हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ हम अपनी मर्जी से बच्चों को अलाउ कर देते हैं, रोकते नहीं हैं, उससे बच्चे अपने आप उस बिहेवियर को छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है। टाइमर हो गया, जैसे ये टाइमर बजा मैंने बच्चे को स्टॉप कर दिया, स्टॉप, हैंड्स क्वाइट। तो इससे जो है बच्चे को ये एक इंडिकेशन मिलता है कि मुझे कब तक करना है। जब आप एक चीज़ का टाइम सेट कर देते हैं, तो टाइम लिमिट सेट कर देते हैं, उससे बच्चों के बिहेवियर में काफ़ी चेंज आता है। जो बच्चे लगातार बहुत देर तक ये बिहेवियर करते रहते हैं, इस बिहेवियर में लॉस रहते हैं, उनके बिहेवियर में आप डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखेंगे।